हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रॉकेट मंत्रा। इस वीडियो में हम लोग गंगा नदी तंत्र का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। गंगा नदी तंत्र का विस्तृत अध्ययन करने से पहले गंगा नदी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जो जान ली जाएँ। तो इसमें जो भारत के मैप में आप देख रहे हैं, तो ये जो पूरब का नीचे का हिस्सा है वो जो है बंगाल की खाड़ी कहलाता है, और जो भारत के मैप में इधर पश्चिम साइड में नीचे का हिस्सा है ये अरब सागर कहलाता है। अब आपका जो है ये गंगा नदी का जो है, ये गंगा नदी की जो कुल लंबाई है भारत में, इसके जो है वो 2525 किलोमीटर है। इसकी लंबाई जो है वो पूछा जाता है कि गंगा की लंबाई कितनी है भारत में, तो वो है 2525 किलोमीटर। और जो एक और अक्सर पूछा जाता है, वो क्वेश्चन बनता है जो उसमें ये है कि गंगा जो है वो कितने राज्यों से होकर बहती है, भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है। तो यही गंगा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। अब वो कौन कौन से हैं? वो ये हैं आपका उत्तराखंड पहला, फिर दूसरा ये उत्तर प्रदेश, फिर नीचे ये बिहार, फिर ये झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। उसमें एक क्वेश्चन फिर बनता है कि भारत गंगा नदी जो है भारत के पहले जो राज्य पड़ता है वो कौन सा है, तो आपका ये उत्तराखंड हो गया। और उसमें एक क्वेश्चन फिर ये जो अक्सर पूछा जाता है कि गंगा किस अंतिम राज्य होकर जाती है, तो आपका है पश्चिम बंगाल। तो ये याद रखिएगा कि पहला राज्य जो है वो क्या है, उत्तराखंड, और जो अंतिम राज्य जो है वो है पश्चिम बंगाल। मतलब उत्तराखंड से शुरू होती है, उद्गम होता है इसका, और पश्चिम बंगाल में जो है ये अंतिम इसका होता है, छोड़ देती है। तो आगे शुरू करते हैं आप। तो उत्तराखंड का ये जो आप देख रहे हैं उत्तरकाशी जिला है, वहाँ पे गौमुख के पास गंगोत्री हिमानी बहती है। गौमुख के पास गंगोत्री हिमानी जो है वहाँ से जो है ये भागीरथी नदी का उद्गम होता है। और जो ये इधर दूसरा भी ये देखें, यहाँ पे एक जो दूसरी हिमानी है वो है सतोपथ हिमानी, यहाँ से जो है अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। पहला मतलब क्या ये हो गया कि जो गंगोत्री हिमानी वहाँ से भागीरथी का उद्गम होता है, और दूसरा सतोपथ हिमानी जो है वहाँ से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। और ये दोनों आगे आकर के देवप्रयाग में मिलती हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि ये देवप्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती हैं। तो पहला आपका ये कि भागीरथी, और दूसरा अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा जो है देवप्रयाग में आके मिलती हैं। अब इस देवप्रयाग के आगे से ही इन दोनों का नाम जो होता है वो गंगा हो जाता है। अब मतलब इस गंगा का वही जो होता है, मतलब यहाँ से गंगा नाम का पड़ता है, तो देवप्रयाग से। और देवप्रयाग से आगे जब ये बढ़ती है हरिद्वार के पास आती है, तो हरिद्वार के पास ये पहाड़ों से निकल करके मैदान में प्रवेश करती है। हरिद्वार के पास पहाड़ों से निकल करके मैदान में, यही अक्सर पूछा जाता है कि कहाँ पे ये मैदानों में प्रवेश करती है, तो आगे हरिद्वार के पास जो है ये मैदानों में प्रवेश करती है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब इसमें आगे कि गंगा की जो फिर मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं उनको हम लोग 2 भागों में बांट लेते हैं। एक तो ये कि जो दाएं ओर से आके मिलती हैं, और दूसरा जो है बाएं ओर से आके मिलती हैं। मतलब कि एक दक्षिण से आके मिलती हैं और दूसरा जो उत्तर से आके मिलती हैं। तो हम लोग पहले जो है दाएं साइड से, मतलब दक्षिण साइड से आके मिलने वाली नदियों का डिस्कस करते हैं। तो दक्षिण साइड से आके मिलने वाली जो नदियाँ हैं उसमें गंगा की जो है वो है पहले यमुना, और फिर दूसरी है इधर सोन। और भी कई नदियाँ हैं, लेकिन हम लोग जो ज़्यादा पूछा जाता है, जिस पे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं, उनको हम लोग मेन अभी डिस्कस करते हैं। तो एक है यमुना और फिर दूसरी है सोन। तो जो यमुना है वो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। देखिए यहाँ एक जो क्वेश्चन बनता है उसमें यही बनता है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो आपका जो यमुना है वही गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो कि बाएं छोर से आके मिलती है। तो यमुना जो है, यमुना का जो उद्गम हुआ है वो बंदरपूछ श्रेणी से हुआ है। बंदरपूछ की यमुनोत्री हिमनदी पड़ती है, वहाँ से ये निकलती है यमुना जो है। और फिर आगे यमुना की जो
सहायक नदियों में है उसमें है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये जो है यमुना की सहायक नदियां हैं। और ये भी जो है यमुना में आकर के बाएं ओर से मिलती हैं। मतलब कि ये जो चंबल, सिंध, बेतवा, केन है, ये डायरेक्ट जो जाकर के गंगा में नहीं मिलती हैं। ये हैं तो गंगा की सहायक नदी, लेकिन ये डायरेक्ट गंगा में ना मिल करके ये यमुना में मिलती हैं। तो आपका जो इसमें है कि ये यमुना की जो दाहिने ओर से मिलती हैं, ये इसमें आपका ये चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये सभी जो हैं आती हैं। और ये जो हैं इसमें आपका ये मालवा के पठार और विंध्याचल के पठार से आकर के आपके इसमें यमुना में आके मिलती हैं। तो जो यमुना की सहायक नदी है उसमें जो चंबल है, पहली नदी जो उसमें आप चंबल का हम लोग डिस्कस करेंगे। वो चंबल जो है वो एमपी के मालवा के पठार से निकलकर राजस्थान के कोटा होते हुए यूपी के इटावा में आके यमुना से मिलती है। यूपी के इटावा में आके मिलती है यमुना में। और ये जो है राजस्थान के कोटा होते हुए आती है। और फिर उसके बाद चंबल के बाद है सिंध, ये भी एमपी से निकलती है और यूपी के औरैया में आकर के यमुना से मिलती है। सिंध जो है एमपी से निकल करके यूपी के औरैया जिला जो है वहाँ पे आकर के ये यमुना से मिल जाती है। और फिर दूसरा ये जो है आपका ये बेतवा है, तो बेतवा जो है ये जो है हमीरपुर में आकर जो है यमुना से मिलती है। हमीरपुर जो आपको यहाँ दिख रहा है इसके नीचे, ये यहाँ इसमें हमीरपुर में आकर के ये यमुना से मिल जाती है। और केन जो है ये भी एमपी से निकल करके यूपी में आपके यमुना से आके मिल जाती है। ये चारों जो हैं मतलब कि आपकी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये चारों जो हैं ये यमुना की सहायक नदियां हैं। और ये सब जो हैं यमुना के दाहिनी ओर से आकर के यमुना में मिलती हैं। केन से यमुना के मिलने के बाद जो है यमुना आगे बढ़ कर के जो आगे बढ़ती है तो प्रयागराज में गंगा से जाकर के मिल जाती है। मतलब कि यमुना जो है प्रयागराज, मतलब जो पहले इलाहाबाद था उसका नाम चेंज बदल करके प्रयागराज हो गया है, तो प्रयागराज में जाकर के यमुना जो है गंगा से मिल जाती है। और यहाँ तक जो है यमुना की कुल लंबाई जो है वो 960 किलोमीटर लंबाई है इसकी। मतलब कि यमुना जो है वो 960 किलोमीटर लंबी है। अब आगे जो है ये है सोन नदी। सोन जो है ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक मतलब यहीं से, अमरकंटक से आपका नर्मदा का भी उद्गम स्थल है, नर्मदा भी यहीं से निकलती है। और सोन जो है, सोन भी यहीं अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और ये सोन जो है ये एमपी होते हुए, मतलब कि मध्य प्रदेश में होते हुए अपना वो करते हुए ये बिहार में आकर के पटना में गंगा से मिलती है। मतलब कि गंगा से बाएं में आकर के, बाएं साइड तरफ से आकर गंगा में आकर बिहार में पटना जिला में आकर गंगा से मिलती है। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो गंगा के दाएं तट से आकर मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में डिस्कस किया। अब जो हम लोग आगे बात करेंगे वो गंगा के बाएं तट से आकर मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों में जो है वो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी और महानदी। ये जो हैं ये गंगा के बाएं तट से आकर के मिलती हैं गंगा में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि मतलब कि गंगा सबसे अधिक लंबाई, देखिए कि पूछा जाता है कि ज़्यादा बनता है कि गंगा की सबसे अधिक लंबाई किस प्रदेश में है। तो आपका है ये कि गंगा का सबसे अधिक लंबाई जो है उत्तर प्रदेश में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। गंगा की सबसे अधिक लंबाई जो है वो उत्तर प्रदेश में है। अब आगे चलिए बढ़ते हैं। तो जो बाएं तट में मिलने वाली जो पहली नदी है तो रामगंगा जो है ये कुमायूं हिमालय से निकलती है और कन्नौज में आके गंगा के बाएं तट से आके गंगा में मिलती है। कुमायूं हिमालय से निकलती है, मतलब इसका उद्गम जो है स्थल वो कुमायूं हिमालय है और ये आके कन्नौज में गंगा के बाएं तट से मिल जाती है। फिर आगे जो है देखिए गोमती, तो जो गोमती है ये नेपाल हिमालय से निकलकर यूपी में गंगा से आके मिलती है।
इसी के किनारे जो है लखनऊ, मतलब गोमती के किनारे ही जो है लखनऊ शहर स्थित है। जो यूपी की राजधानी है लखनऊ, वो गोमती नगर के किनारे स्थित है। आगे फिर जो है घाघरा, घाघरा जो है ये नेपाल हिमालय के मानधाता चोटी से इसका उद्गम हुआ है। घाघरा का उद्गम जो है मानधाता चोटी से हुआ है, और ये जो है यूपी के अयोध्या होते हुए ये नदी जो है छपरा जो है बिहार, छपरा बिहार में जाके गंगा से मिल जाती है। आगे है गंडक, तो ये नेपाल हिमालय से निकल कर के बिहार के सोनपुर में गंगा से जाके मिल जाती है। फिर कोसी, कोसी का ये भी एक बहुत मतलब कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बिहार का शोक क्या है। कोसी जो है बिहार का शोक के नाम से फेमस है। तो ये रट लीजिए, बिहार का शोक मतलब कोसी। ये जो है ये एवरेस्ट से निकलती है, एवरेस्ट से, और बिहार में सहरसा में आकर के गंगा के बाएं तरफ से आके मिल जाती है। कोसी नदी जो है वो बिहार के सहरसा में आके गंगा से मिलती है। फिर आगे है महानंदा नदी। महानंदा नदी जो है ये गंगा के उत्तरी तट से सबसे अंतिम नदी है। ये जो है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है और सिलीगुड़ी में गंगा से आकर के मिल जाती है। अब यहाँ जो एक क्वेश्चन बनता है कि ज़्यादा जो पूछा जाता है कि गंगा के उत्तरी तट से सबसे अंतिम मिलने वाली नदी कौन सी है, तो वो है महानंदा नदी। गंगा का जो है जब ये पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो यहीं पे आकर के गंगा का जो है दो भागों में ये बढ़ जाती है। अभी तक जो थी गंगा की इसमें सब सहायक नदियाँ ही मिल रही थी, अब यहाँ आकर के गंगा का जो है दो भाग में बंटवारा हो जाता है और दो भागों में बढ़ जाती है। एक जो है आपका बांग्लादेश में निकल जाती है, जो बांग्लादेश में आगे जाके पद्मा बन जाती है, और फिर दूसरी जो है हुगली, हुगली जो है ये कलकत्ता से होते हुए गुजरती हुई एक आगे जा कर के जो है एक ज्वारनाथ मुख का जो है ज्वारी नदी के उसमें ये हो जाती है। और हुगली की जो एक सहायक नदी है दामोदर, दामोदर जो है हुगली की सहायक नदी है। जो दामोदर है ये छोटा नागपुर के पठार से निकल कर के पश्चिम बंगाल में हुगली से आकर के मिल जाती है। छोटा नागपुर के पठार, ये देखिए ना, ये छोटा नागपुर के पठार से निकल करके पश्चिम बंगाल में हुगली से आके मिल जाती है। और पद्मा जो है ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। आगे इसी को वही गंगा का डेल्टा भी कहा जाता है, तो वही सुंदरवन डेल्टा जो है इसका निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र है ये भी आगे आके गंगा के सहायक नदियों में उसमें हो जाती है। तो ब्रह्मपुत्र जो है इसका उद्गम जो है मानसरोवर झील से जो है हुआ है। मानसरोवर झील जो है ये तिब्बत में, वहाँ से, तो तिब्बत में इसे जो है चीन में, वहाँ इसको सांगपो नाम से जाना जाता है। सांगपो मतलब तिब्बत से निकल के जो आपका उधर का हिस्सा भारत के ऊपर का है चीन का, वहाँ पे ब्रह्मपुत्र को सांगपो नाम से जाना जाता है। इसको सांगपो नाम से बुलाया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करके मतलब कि जब प्रवेश करती है तो यहाँ पे नामचा बरवा के निकट जो है भारत में प्रवेश करती है। नामचा बरवा के निकट आंध्र प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से इसका नाम जो हो जाता है ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ब्रह्मपुत्र मतलब जो भारत में आकर मतलब कि इसके पहले जो रहता है वहाँ पे आपका ये जो है वहाँ पे सांगपो है, और जैसे ही भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और ये जो है असम में गुम्फित जलमार्ग मतलब कि गुम्फित वो है उसका जलमार्ग बनाती हुई निकलती है, जिसमें आगे ये मंजली जैसे मंजली द्वीप, बड़ा द्वीप है ये, वो उसका वहाँ निर्माण करती है। और फिर उसके आगे ये मेघालय के बाद जो है ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और यहाँ से इसका जो है नाम जमुना हो जाता है। इसके पहले जब भारत में जब तक थी तब तो आपका ब्रह्मपुत्र ऊपर जो है चीन उसमें, वहाँ पे इसका नाम सांगपो है। फिर भारत में आने पे ब्रह्मपुत्र है, और जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। जमुना जो है बांग्लादेश में इसका नाम जो ब्रह्मपुत्र है उसका नाम हो जाता है। और बांग्लादेश में ही जमुना जो है पद्मा से आके मिल जाती है। बांग्लादेश में यहाँ पे आपका जो जमुना है और ये पद्मा, इधर जो गंगा आ रही थी आगे आके बांग्लादेश में पद्मा हो जा रही थी,
तो जो पद्मा से वहाँ आकर के जमुना मिलती है, और इसी के आगे जो दोनों नदी हैं एक नदी हो जाती है, और यहाँ से जब एक हो जाती है तो इसका नाम जो है बदल जाता है, इसका नाम मेघना हो जाता है, और ये आगे जा कर के बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये जो पूरा था ये आपका गंगा नदी तंत्र का वो था। तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें आपका देखिए जितने हैं, एक बार इसको फिर से एक बार पूरा ओवरव्यू आपको दे देते हैं। एक तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन बनता है वो भारत में जो है गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। फिर उसके बाद उसमें एक क्वेश्चन है कि ये गंगा का जो है भारत में कुल लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। फिर गंगा की सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी जो है वो कौन सी है, तो रामगंगा। गंगा से मिलने वाली सबसे पहली नदी रामगंगा है। और फिर ये पूछा जाता है कि गंगा से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी, तो वो जो है यमुना। गंगा से सबसे ज़्यादा लंबे उसमें मिलने वाली सहायक नदी जो है वो है यमुना। और फिर उसके आगे फिर जो एक आगे और क्वेश्चन बनता है कि यमुना की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो वह है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये जो है आपका यमुना से डायरेक्ट मिलती हैं, गंगा से नहीं मिलती हैं, तो ये यमुना की सहायक नदियां हैं। फिर आपका जो दूसरा है फिर आगे क्वेश्चन बनता है यही कि क्या कहते हैं कि गंगा से मिलने वाली सबसे पहली नदी जो थी वो रामगंगा है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो गंगा के सबसे अंतिम मिलने वाली जो नदी है वो कौन सी है, वो है आपका महानंदा। या फिर एक ये बनता है कि गंगा के उत्तरी तट के सबसे अंतिम गंगा से मिलने वाली जो नदी है वो कौन सी है, सहायक नदी की कौन सी है, तो वो ही महानंदा है। और फिर आगे है कि गंगा का जो है 2 भागों में बढ़ जाती है, यहाँ पे कहाँ में पड़ती है, तो पश्चिम बंगाल में पड़ती है। फिर गंगा का आगे जो नाम हो जाता है वो बांग्लादेश में जाकर के वो पद्मा हो जाता है। और फिर ये जो सिंध कह रहे हैं इसमें, ये सॉरी ब्रह्मपुत्र, तो ये जो इसका है ये जब तिब्बत चीन में रहती है तो वहाँ इसका नाम जो होता है सांगपो होता है। भारत में नामचा बरवा से होते हुए जब कोने में अरुणाचल प्रदेश होते हुए जाती है तो यहाँ इसका ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है, भारत में जब प्रवेश करती है। और फिर जब ये बांग्लादेश में जाती है तो फिर इसका नाम जो है ये बदल जाता है, तो यहाँ पे जो है इसका नाम जमुना हो जाता है। और जब जमुना और पद्मा दोनों मिलती हैं आगे तो इसका नाम जो है आके मेघना हो जाता है। और मतलब ये दोनों जो 2 नदियाँ हैं वो दोनों एक होकर के आगे बढ़ती हैं, इसका नाम मेघना हो जाता है। और ये आगे जा कर के बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा उसका निर्माण करती हैं। थैंक यू वॉचिंग।